अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिकॉर्डिंग हो गया भी कम से कम 10 GB के। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, दुनिया में अक्लमंद इंसान कोई फजूल काम नहीं करता। एक अक्लमंद इंसान, एक समझदार इंसान कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। मिसाल के तौर पे आज का ये प्रोग्राम है, ये जलसा है, जाहिर है लाखों रुपए का खर्च हुआ है। इस जलसे का भी एक मकसद है। मकसद क्या है? लोग आए, कुरान और हदीस की बातों को सुने, अपनी इस्लाह करें, अपनी कमियों को दूर करें, यही तो मकसद है। जब इंसान का कोई काम बगैर मकसद का नहीं है तो क्या यह मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेमकसद पैदा किया? उसने हमें इसलिए पैदा कर दिया कि बस तुम दुनिया में रहो, खाओ, पियो, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अगर हम ऐसा समझते हैं तो गोया हम अल्लाह ताला के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला, नऊज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह ताला से भी ज्यादा समझदार हैं
कि हम तो कोई काम बगैर हिकमत के, बगैर मकसद के नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बगैर मकसद के बनाया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ रखा है, क्या तुमने ये सोच लिया है कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, तुमको बेकार पैदा किया है, तुम्हें मरना नहीं है, मरने के बाद दोबारा हमारे पास आना नहीं है? क्या तुमने ये समझ लिया? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। क्या ये इंसान ये समझता है इसे बेकार छोड़ दिया जाएगा, इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, ये जो जी चाहे वो कर ले, इसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा? क्या ये इंसान भूल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, एक मनी के कतरे से इसको पैदा किया, फिर इसको जमा हुआ खून बनाया, फिर जीता जागता इंसान बनाया, फिर मर्द या औरत में इसको बांट दिया। जो अल्लाह तुझे मनी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या वो मरने के बाद दोबारा तुझे जिंदा नहीं कर सकता है? तो अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया, मकसद है। क्या मकसद है? मकसद को समझने के लिए अल्लाह के नेक बंदे कायनात पे गौर करते हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान साइंस नहीं पढ़ता, इस्लाम साइंस से रोकता है। नहीं साहब, इस्लाम तो साइंस पढ़ने की तालीम देता है। इस्लाम तो कहता है कि कायनात पे गौर करो, जमीन के ऊपर गौर करो, आसमान के ऊपर गौर करो। तुम क्रिएशन के ऊपर जितना गौर करोगे, क्रिएटर तक उतना जल्दी पहुंचोगे। तुम अल्लाह की तख्लीक पर जितना गौर करोगे, अल्लाह के खालिक होने पर तुम्हारा यकीन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सूरह आले इमरान की आयतें उठाइए, जो अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद में पढ़ पढ़ के रोया करते थे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, बेशक रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, समझदार लोगों के लिए, जीनियस लोगों के लिए निशानियां हैं। कौन है जीनियस लोग? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद लोग वो हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं, बैठ करके भी अल्लाह का नाम लेते हैं, खड़े होकर के भी अल्लाह का नाम लेते हैं, लेट करके भी अल्लाह का नाम लेते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, और अल्लाह की कायनात के ऊपर गौर करते हैं, आसमानों के ऊपर गौर करते हैं, जमीन के ऊपर गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। जब इस कायनात पर वो गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया, तूने बेमकसद नहीं बनाया, तूने खिलवाड़ के तौर पे दुनिया को नहीं बनाया, तूने दुनिया को पैदा एक मकसद के तहत किया है। ऐ अल्लाह, उस मकसद को हमने पा लिया, उस मकसद को हमने समझ लिया। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो साइंस पढ़ेगा, तो कायनात पर गौर करेगा, वो अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ मांगेगा, वो अल्लाह को पहचान लेगा, वो अल्लाह की तौहीद को पहचानेगा। तो सवाल ये है कि अल्लाह ने इस कायनात को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हमें और आपको क्यों पैदा किया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन? क्यों अल्लाह ने हमें पैदा किया?
इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 27वें पारे में सूरह ज़ारियात के वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और मैंने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी तौहीद के लिए पैदा किया। ऐ इंसानों, मैंने तुमको इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी धरती पर मेरे गुण गाओ, मेरे आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मेरे सामने अपनी जरूरतें रखो, मेरे आगे अपना सर झुकाओ, मेरी तौहीद तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, तुम तौहीद वाले बन जाओ, तुम मुशरिक न बनो, तुम शिर्क से बचो, तुम तौहीद वाले बन जाओ। यही तुम्हें पैदा करने का मकसद है। अब एक बात बोलो, जब कोई चीज अपने मकसद को खो दे तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाए। ये माइक जब तक काम कर रहा है इसकी बड़ी अहमियत है। पूरे स्टेज के बीचों बीच मुकर्रिर के सामने, मुकर्रिर के मुंह के सामने रखा हुआ है, और ये माइक जिस वक्त काम करना बंद कर दे इसको किनारे कहीं फेंक दिया जाए। इंसान जब तक तौहीद पर है, इंसान जब तक अपने रब की इबादत कर रहा है, जब तक तौहीद पर है, जब तक अपनी जिंदगी के मकसद को समझ रहा है, तब तक तो अल्लाह ताला की नजर में उसकी वैल्यू है। और जिस दिन इंसान मुशरिक बन जाए और तौहीद से दूर हो जाए और अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाए, वैसे इंसान को अल्लाह ताला कूड़ा करकट की तरफ फेंक दे। हमारी जिंदगी का मकसद तौहीद है। इस कायनात की सांस चल रही है तौहीद से। जिस दिन दुनिया में एक आदमी भी तौहीद पर नहीं होगा, उस दिन दुनिया आखिरी सांस ले लेगी, दुनिया की सांस टूट जाएगी, दुनिया दम तोड़ देगी। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जमीन के ऊपर एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, तब तक कयामत नहीं आएगी। ये अल्लाह अल्लाह का क्या मतलब है? इसका मतलब मुस्नद अहमद की दूसरी हदीस में वाज़े कर दिया गया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जमीन के अंदर एक आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद है, एक आदमी भी तौहीद के ऊपर मौजूद है, एक आदमी भी कलमे तौहीद पढ़ने वाला और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, तब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। दुनिया की सांस चल रही है तौहीद के। अफसोस की बात है कि मुसलमान आज तौहीद को नहीं समझता। मुसलमान ये समझता है बस ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ दिया, हो गई तौहीद। उसके बाद जो जी चाहे वो करो, जहां जी चाहे सर झुकाओ, गले में तावीज पहन लो, हाथ में धागे पहन लो, घर में गिनतियों के नक्शो निगार लटका लो। वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है, करे खैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान के इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका इस्लाम तो फेविक्विक की तरह मजबूत है
ये मजार पे सर झुका दे तब भी इसका ईमान टूटने वाला नहीं मेरे भाई, हमने तौहीद को समझा, बड़ी नाजुक चीज है ये तो। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना जरूरी है, इसके तकाजे को समझना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से कबूल करना जरूरी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये हुआ जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद ये है आप अल्लाह के लिए सारी कायनात को छोड़। तौहीद का मतलब समझना चाहते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तौहीद सीखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं, बड़े प्यार से दावत दे रहे हैं, बड़े प्रेम से दावत दे रहे हैं। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी आदिका सिरातन सबिया। ऐ अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। है अब्बा जान आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरा पीछा कीजिए, मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते पर लेकर के चलूंगा। या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिया। ऐ अब्बा जान शैतान की पूजा न कीजिए, अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी इबादत आप करेंगे आप हकीकत में शैतान की पूजा करेंगे, आप शैतान की इबादत करेंगे। ऐ अब्बा जान आप शिर्क करके शैतान की इबादत न कीजिए, शैतान रहमान का बहुत बड़ा नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिया। ऐ अब्बा जान अगर आपने तौहीद को कबूल न किया, अगर आपने शिर्क को नहीं छोड़ा तो ऐ अब्बा जान मुझे डर है कहीं अल्लाह का अजाब आपको पकड़ न ले और आप शैतान के साथी न बन जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद की दावत दी। और यहां एक बात नोट कर लो, दुनिया में कितने नबी आए गिनती नहीं मालूम। एक हदीस है लेकिन वो ज़ईफ है जिसमें 1,24,000 की गिनती बताई गई, वो हदीस सही नहीं है। इसलिए ये कहना कि 1,24,000 नबी आए ये भी बात दुरुस्त नहीं है। अनगिनत नबी आए, बेशुमार नबी आए, लेकिन सारे नबियों की दावत में एक चीज कॉमन थी, सारे नबियों ने एक पैगाम अपनी कौम को जरूर दिया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। ऐ मेरे नबी हमने आपके पहले भी जितने नबी भेजे, इस दुनिया में जितने रसूल भेजे, सारे नबियों को यही पैगाम दिया कि अपनी कौम को तौहीद की दावत दो, अपनी कौम को समझाओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। सारे नबियों की दावत का खुलासा है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तौहीद की दावत दी और बड़े प्यार से अब्बा जान कह करके दावत दी। बाप ने क्या जवाब दिया? क़ाला राग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। कहा क्या इब्राहीम मेरे माबूदों को छोड़ करके किसी और की इबादत करता है, पत्थरों से मार मार के तुझे खत्म करूंगा। बेटा प्यार से बुला रहा है, अब्बा जान कह रहा है, बाप बेटे का नाम लेकर के कह रहा है इब्राहीम मैं तुझे जान से मारूंगा। तौहीद इंसान के अखलाक को भी कैसा बना देता। बाप के इतने सख्त लबो लहजे के बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी प्यार के अंदाज में कहते हैं क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। कहा अब्बा जान आपको सलाम,
मैं आपको सलाम कह करके जाता हूं और मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, मैं आपके लिए अपने रब से माफी मांगूंगा, मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे। लेकिन जब अल्लाह ने इब्राहिम को समझा दिया कि ऐ इब्राहिम तेरा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए तू मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता है, तो इब्राहिम ने फौरन अपनी इस दुआ से रुजू कर लिया। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु, जैसे इब्राहिम को पता चला कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है, वो मुशरिक है और मुशरिक की अल्लाह ताला के यहाँ कोई माफी नहीं है। जो दुनिया से शिर्क के ऊपर चला जाए, जिसका खात्मा शिर्क के ऊपर हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी माफ न करेगा। जब ये पता चला इब्राहिम को, इब्राहिम ने फौरन अपने बाप से बरात का इजहार कर लिया और अल्लाह से माफी मांग ली। ये है तौहीद, ये है तौहीद कि अपना बाप भी अगर मुशरिक है और शिर्क के ऊपर दुनिया से गया है तो बेटा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। अरे औरों को जाने दो, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, सहाबा भी आपके साथ हैं। माँ की कब्र पे जाते हैं और माँ की कब्र के पास खड़े होकर के अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करते हैं, जिस माँ की ममता को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। 6 साल की उम्र में माँ का प्यार क्या होता है, माँ की गोद क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, अल्लाह के नबी ने ये सब खो दिया था। आज अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, माँ की ममता याद आ जाती है। माँ के ना होने का एहसास इंसान के दिल में पैदा, बुढ़ापे में भी अगर माँ नहीं है तो माँ के ना होने का एहसास इंसान को होता है। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे जाके रोने लगते हैं। आपको रोता हुआ देख करके आपके सहाबा भी रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे इजाजत नहीं दी और मैंने अपने रब से ये इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कब्र पे जाने की तो इजाजत दे दी, लेकिन माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। हाय हाय, तौहीद कितनी कीमती चीज है और शिर्क कितनी खतरनाक चीज है। अगर किसी की माँ शिर्क पर चली गई, किसी का बाप शिर्क पर चला गया, वो बेचारा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। ये शिर्क इतनी खतरनाक चीज है और ये तौहीद इतनी जरूरी चीज है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे मुल्क में जो हालात हैं हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आज हमारे पास अच्छे मकान हो या ना हो, हमारे पास करोड़ों की दौलत हो या ना हो, हमारे पास ढंग के कपड़े हो या ना हो, हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे पास तौहीद की अमानत है, अगर हमारे पास तौहीद की दौलत है, अल्लाह की कसम कल कयामत के दिन हम कामयाब हो जाएंगे, कल कयामत के दिन हम सुरखरू हो जाएंगे। और सब कुछ हमारे पास है, अगर तौहीद की ये दौलत हमारे पास नहीं है तो कल कयामत के दिन हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ऐ मेरे नबी, जो दुनिया से कुफ्र की हालत में चले गए, जो ईमान के बगैर चले गए, जो तौहीद के बगैर चले गए, कल कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे, अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना लेकर के आएंगे और कहेंगे अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले, लेकिन हमको जहन्नम से बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, मा तुक़बिला मिन अहदिहिम, तुम जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाओ हम तुम्हारा सोना कबूल नहीं करेंगे। तौहीद एक तरफ और जमीन भर के सोना एक तरफ, तौहीद का मुकाबला जमीन भर के सोना भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी दौलत है ये तौहीद कि जमीन भर के सोना भी इस तौहीद का मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमने तौहीद को समझा नहीं, हमने शिर्क को समझा नहीं। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह की इबादत में अगर हमने जरा सा भी किसी को शरीक कर दिया,
जैसा भरोसा अल्लाह के ऊपर होना चाहिए वैसा भरोसा हमने किसी गैर के ऊपर कर लिया। जैसा डर अल्लाह का होना चाहिए वैसा डर किसी और का हमारे दिल में पैदा होगा। जैसी मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए वैसी मोहब्बत किसी और की पैदा कर ली हमने। अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हमने हाथ फैलाया, किसी और को हमने अपना रब मान लिया, किसी और को हमने अपना मुश्किल कुशा मान लिया। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह जो पूरे कुरान में बार बार गफूरुर रहीम अपनी रहमत का और अपनी मग़फ़िरत का ऐलान करता है, वही अल्लाह कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को तो माफ कर देंगे मगर शिर्क हमारे यहाँ माफ नहीं किया जाएगा। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो नाकाबिले माफी है, जिसको माफ नहीं किया जाएगा। शिर्क करके अगर तुम दुनिया से चले गए, शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हो गया, तो अल्लाह कह रहा है हम माफ नहीं। सूरह अनआम के अंदर अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद जिसमें इब्राहीम खलीलुल्लाह भी है, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी है, जिसमें हजरत इस्माइल का नाम भी है, जिसमें मूसा कलीमुल्लाह का नाम भी है, जिसमें हजरत ईसा का नाम भी है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 नबी, मेरे ये 18 रसूल भी अगर शिर्क करते तो इनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे आमाल बर्बाद हो जाते, इनकी कोई नेकी के काम ना। ये तो 18 नबी थे। और सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी से और सारे नबियों के इमाम से और इस दुनिया की सबसे अजीम इंसान से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे नबी, हम आपको भी ये बता रहे हैं और आपसे पहले जितने नबी आए हमने सबको ये बताया था कि अगर आपने भी शिर्क कर दिया, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, हालांकि अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, आप मासूम हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी की उम्मत को समझाने के लिए अपने नबी को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया लयहबतन्न अमलुक, तो आपके भी तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा उठाने वालों में से। तौहीद ये चीज है मेरे भाई, और शिर्क ये चीज है। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। सारी नेकियां एक तरफ और तौहीद एक तरफ और सारे गुनाह एक तरफ और शिर्क एक तरफ। अगर आपके नामे अमाल में शिर्क है तो आप अल्लाह के नजात नहीं पा सकते, और अगर आप तौहीद पर हैं और तौहीद पर आपका खात्मा हुआ है तो आपकी नजात पक्की है। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, बड़ी प्यारी हदीस है, शायद आपने कभी सुनी तो। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान में इस हदीस को लाए। हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक। अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक आदमी को लाएगा सारे लोगों के सामने, सारी मखलूकात के सामने एक आदमी को लाएगा। लहू तिसातु व तिसऊन सिजिल्लन, उसके 99 रजिस्टर होंगे, उसके गुनाहों के रजिस्टर 99 होंगे, 99 रजिस्टर होंगे। एक रजिस्टर नहीं होगा, इतना बड़ा गुनहगार होगा, उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे। कुल्लु सिजिल्लिन, और हर रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा होगा कि जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक वो रजिस्टर फैला हुआ होगा। इतना बड़ा रजिस्टर होगा और एक नहीं 99 रजिस्टर होगा।
अल्लाह ताला उस बंदे के 99 गुनाहों के रजिस्टर उसके सामने रख देगा और अल्लाह पूछेगा हल तुनकिरु ज़ालिका, ऐ मेरे बंदे क्या तू इसका इनकार करता है? क्या ये रजिस्टर जो 99 रजिस्टर है गुनाहों के ये तेरे हैं कि नहीं है? बंदा कहेगा हाँ अल्लाह ये मेरे ही हैं। अल्लाह पूछेगा अज़लमका कतबती अल हाफिज़ून, क्या मेरे किरामन कातिबीन ने, क्या मेरे गुनाह लिखने वाले और नेकी लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं किया, तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई गुनाह तूने नहीं किया और वो लिख दिया गया? बंदा कहेगा नहीं नहीं, आय अल्लाह मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ, जो गुनाह मैंने किया था वही इस रजिस्टर के अंदर नोट किया गया है। ये जितने रजिस्टर है ये मेरे गुनाहों के रजिस्टर में एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं। अल्लाह की बारगाह में बंदा मान लेगा, वहां कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वहां कोई इनकार करेगा तो अल्लाह जुबान पर मुहर लगा देगा। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, आज तुम्हारे हाथ गवाही देंगे तुमने हाथों से कौन कौन से करतूत किए थे, आज तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुमने पैरों से कहां कहां चल करके गुनाह किया था। कयामत के दिन इंसान इनकार नहीं कर सकता। कैसे इनकार करेगा? वहां तो आंखें गवाही देगी, वहां तो कान गवाही देगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तेरे अंदर बोलने की शक्ति कहां से आई, तेरे अंदर बोलने की ताकत कहां से आई? तो इंसान की चमड़ी कहेगी कि जिस अल्लाह ने तेरी जुबान को बोलना सिखाया है उसी अल्लाह ने आज हमें बोलना सिखाया। तो बंदा कयामत के दिन इनकार नहीं करेगा, बंदा एक्सेप्ट करेगा, बंदा स्वीकार करेगा कि हाँ अल्लाह ये 99 रजिस्टर मेरे। उसके बाद अल्लाह ताला मीज़ान अमल के ऊपर, उस तराजू के ऊपर जिस तराजू पर अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू के एक पलड़े में उसके 99 गुनाहों के रजिस्टर को रख देगा। उसके बाद अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे लका हसनतुन इंदना, तेरी एक नेकी हमारे पास है। उसके बाद अल्लाह ताला एक कार्ड निकालेगा, उस कार्ड के ऊपर कलमे शहादत लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा लिखा होगा, ये कलमे तौहीद लिखा होगा, ये कलमे शहादत लिखा होगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तेरे अमाल में कोई नेकी तो मुझे न मिली, मगर ये एक नेकी तेरी मिली है। तेरे गुनाहों के 99 रजिस्टर थे लेकिन एक नेकी भी तेरे नामे अमाल में थी। ये छोटा सा कार्ड है, ये तेरे नामे अमाल में था। बंदा कहेगा मा हाज़िहिल बिताक़तु मा हाज़िहिस सिजिल्लात, ऐ अल्लाह ये 99 रजिस्टरों के मुकाबले में ये छोटा सा कार्ड क्या करेगा? अल्लाह फरमाएगा कोई बात नहीं, आज तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, आज देखते हैं तेरी नेकी का कितना वजन है। अल्लाह तराजू के एक पलड़े पर 99 गुनाहों के रजिस्टर रख देगा और दूसरे पलड़े पर उस कलमे शहादत वाले कार्ड को रख देगा। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं और सही रिवायत है फताशतिस सिजिल्लात, वो 99 गुनाहों के रजिस्टर हल्के पड़ जाएंगे और एक वो कलमे तौहीद वाला कार्ड वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। लिअन्नहु ला यस्कुलु मअस्मिल्लाहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, इसलिए कि जिस चीज पर अल्लाह की तौहीद का नाम हो, जिस पर अल्लाह का नाम हो, उस चीज से ज्यादा वजनदार कोई चीज नहीं हो सकती है। ये एक कार्ड जिस
पर कलमे शहादत लिखा था, जिस पर कलमे तौहीद लिखा था, ये कार्ड भारी पड़ जाएगा, वजनी पड़ जाएगा और उसके 99 रजिस्टर हल्के पड़ जाएंगे और इस एक तौहीद की बुनियाद पर वो इंसान अल्लाह ताला क्या नजात करेगा। ये है तौहीद मेरे भाई।